औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नमाज और कुरान पढ़ने के मकरूह औकात। सवाल: क्या असर के बाद कोई नमाज पढ़ना मना है? इसी तरह फजर के बाद नमाज पढ़ना मकरूह होता है और रात 12 बजे जवाल का टाइम होता है। और क्या कुरान पाक भी पढ़ने के लिए कोई जवाल टाइम होता है? जवाब: 3 औकात ऐसे हैं जिसमें मुतलकन नमाज पढ़ना मना है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है, जब सूरज निकल रहा हो तो उस वक्त कोई नमाज न पढ़े यहाँ तक कि वह मुकम्मल तौर पर निकल आए, यानी जो उसकी टिकिया है, जब वह टिकिया पूरी तरह बाहर आ जाए। असल मकरूह वक्त उस टिकिया के निकलने के वक्त का है, और जब गुरूब हो रहा हो, जब टिकिया गायब हो रही हो, आपने नमाज नहीं पढ़नी। और तीसरा वक्त है जब सूरज सेंटर में हो। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज है, अगर सूरज निकल रहा है 5:20 पर और गुरूब हो रहा है 6:30 पर, तो इन दोनों टाइम के दरमियान जो बन रहा है 11 घंटे का, उनका जो सेंटर करेंगे, तो जब एग्जैक्ट सेंटर में जब सूरज रहेगा तो उसको कहेंगे दहवे कुबरा। उस वक्त भी नमाज पढ़ना मना है। जवाल कहते हैं सूरज के गिरने को। जैसे कि वह मगरिब के तरफ गिरता है तो जोहर का वक्त दाखिल हो जाता है और रात को जवाल होता ही नहीं है, क्योंकि वह मगरिब के टाइम गिरकर खत्म हो जाता है और कहीं और तुलू होता है। इन 3 औकात में हर तरह की नमाज, हत्ता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन औकात के अंदर जनाजा पढ़ने से, सही मुस्लिम में अल्फाज है, दफनाने से भी मना फरमाया है। लेकिन कुरान पाक हम कभी भी किसी भी वक्त तिलावत कर सकते हैं, सिवाय मगरिब के आखिरी वक्त में। ये टाइम थोड़े थोड़े होते हैं, तकरीबन 5-7 मिनट होते हैं। तुलू के वक्त 5-7 और गुरूब के वक्त 5-7। जो 20-20, 40 मिनट औकात बनाए गए हैं, यह गलत है। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान के 2 सींगों में सूरज निकल रहा होता है, जब उसका किनारा जाहिर हो तब तक पूरा सूरज बाहर न आ जाए, आपने नमाज नहीं पढ़ना है। बुखारी मुस्लिम की हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर के बाद 2 रकात हमेशा पढ़ा करते थे। और बुखारी मुस्लिम में आया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर के बाद नमाज पढ़ने से मना फरमाया है। अब इसमें तस्बीह क्या होगी? अम्मा आयशा से पूछा गया तो उन्होंने कहा, उम्मे सलमा से जाकर पूछो। उम्मे सलमा ने बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा असर के बाद नमाज पढ़े। बुखारी मुस्लिम में के अल्फाज हैं कि या रसूलुल्लाह, असर के बाद नमाज पढ़ने से मना फरमाते हैं और आप खुद पढ़ रहे हैं। तो आपने फरमाया, जोहर की मेरी गई थी, कोई आपसे मेहमान मिलने के लिए आ गया था, तो आपने अब असर के बाद वो पढ़ी है। और फिर उस उम्मे सलमा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी, जब कोई नेकी का अमल शुरू करते थे तो उसमें हमेशगी अख्तियार कर लेते थे, क्योंकि बुखारी मुस्लिम में अल्फाज है कि जो अमल पसंद है, जो थोड़ा हो, मुसलसल हो, हमेशा हो, बनिस्बत उस अमल के जो ज्यादा हो और एक कभी कभार किया जाए। असर के बाद कोई नवाफिल नहीं पढ़ सकते, लेकिन कज़ा नमाज पढ़ सकते हैं।